प्यारे बच्चों, नमो नमः। इसके पहले आप लोगों को जो धातु रूप है उसमें परस्मय पद के वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में बताया गया था। अब उसके बाद आता है तीसरा लंग लकार भूतकाल। क्या है? लंग लकार भूतकाल। वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल का जो प्रत्यय बताया गया था वो थे उत्तम पुरुष, एक वचन, आमी, या हम प्रथम पुरुष से शुरू करते हैं तो अन्य पुरुष, एक वचन, अति, अन्य पुरुष द्विवचन, अतः, अन्य पुरुष बहुवचन, अंति, मध्यम पुरुष एक वचन असि, मध्यम पुरुष द्विवचन अथ, मध्यम पुरुष बहुवचन अथ, उत्तम पुरुष एक वचन आमी, उत्तम पुरुष द्विवचन आवह, उत्तम पुरुष बहुवचन आमः। उसके बाद लिट लकार, जिसको हम हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं, उसके बारे में भी बताया गया था। उसके प्रत्यय थे इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, मध्यम पुरुष में इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, और उत्तम पुरुष में इष्यामि, इष्याव, इष्यामः। इन दोनों कालों, वर्तमान काल और भविष्य काल के प्रत्ययों को आप लोगों को अच्छे से याद करने के लिए कहा गया था। अगर आपका प्रत्यय अच्छी तरह से याद नहीं रहेगा तो आप धातु रूप नहीं कर सकते हो। उसके बाद इसी का तीसरा जो आता है, तीसरा काल, वो है लंग लकार। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। अब इसके प्रत्यय को हम देखते हैं। लंग लकार मतलब भूतकाल। अब इसके प्रत्यय को देखते हैं। इसका प्रत्यय उत्तम पुरुष एक वचन में अत, अताम, अन, एक वचन में उत्तम, अन्य पुरुष एक वचन में अत, अताम, अन, मध्यम पुरुष एक वचन में अह, अतम, अत, उत्तम पुरुष एक वचन अम, द्विवचन आव और बहुवचन आम। एक बार और देखते हैं। लंग लकार, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। अन्य पुरुष का प्रत्यय है एक वचन में अत, द्विवचन में अताम और बहुवचन में अन। मध्यम पुरुष एक वचन में अह, द्विवचन में अतम, बहुवचन में अट। उत्तम पुरुष एक वचन में अम, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम। ठीक है, तो यह है भूतकाल के प्रत्यय। उसके बाद चौथा जो आता है वो है लोट लकार। लोट लकार, जिसको क्या कहते हैं? अज्ञार्थ काल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अज्ञार्थ काल। इसके प्रत्यय लिखते हैं तो प्रथम पुरुष, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, अन्य पुरुष को क्या कहा जाता है? प्रथम पुरुष कहा जाता है। अब उसमें प्रथम पुरुष एक वचन में देखते हैं लोट लकार, जिसका हिंदी में क्या कहते हैं? अज्ञार्थ काल। उसका प्रथम पुरुष एक वचन अतु, अताम, अंतु। क्या है? अतु, अताम, अंतु। मध्यम पुरुष में अगर देखते हैं तो अह, अतम, अत, अ, अतम, अत। मैं क्या बोल दिया था? अ बोल दिया था, यहाँ अ लिखा है ना। अ, अतम, अत। और उत्तम पुरुष में देखते हैं आनी, आव, आम। क्या है? आनी, आव, आम। तो इस तरह ये लोट लकार, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अज्ञार्थ काल। तो ये अज्ञात काल के प्रत्यय है। इसके भी
तीनों वचन और तीनों पुरुषों में 9 प्रत्यय। लंग लकार भूतकाल के भी तीनों वचन तीनों पुरुषों में 9 प्रत्यय। अब उसके बाद आता है 5वां विधिलिंग। क्या आता है? विधिलिंग। इस विधिलिंग जिसको विद्यार्थक काल भी कहा जाता है, इसको उत्तम अन्य पुरुष एक वचन जिसको हम प्रथम पुरुष भी कहा जाता है, उसमें एक वचन का प्रत्यय है एत, एताम, एयु। क्या है? एत, एताम, एयु। मध्यम पुरुष में देखते हैं ए, एतम, एत। क्या है? मध्यम पुरुष में एक वचन ए, द्विवचन एतम, बहुवचन एत। वैसे ही उत्तम पुरुष में देखते हैं एयम, एम, एम। क्या है? एयम, एम, एम। इस तरह जो परस्मै पद के जो धातु रूप करने के लिए जो 5 काल है, उन 5 कालों के प्रत्यय है। इन 5 कालों के प्रत्यय को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना। ये कब आएगा? जब आप रोज 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 इसका अभ्यास करोगे तब। और जब 5 कालों के प्रत्यय आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, तो उसके बाद आप कोई भी शब्द, जिसको हम क्या बोलते हैं, शब्द क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं ना, तो उसी से आप उन्हीं शब्द या उन्हीं धातुओं से आप काल रचना कर सकते हैं। काल रचना को क्या बोलते हैं? धातु रूप। जैसे हम एक शब्द लेते हैं, वो है पट। क्या लेते हैं? पट। अब इस पट का मतलब होता है पढ़ना। पट माने पढ़ना, पट माने होता है पढ़ना। अब इस पट से 5 कालों में परस्मै पद के 5 लकार हैं, उन 5 लकारों में अगर धातु रूप करते हैं तो कैसे करते हैं? अगर हमारे पास या हमको 5 कालों का प्रत्यय याद रहेगा तो इस तरह होगा। कैसे? लट लकार वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन। लट लकार वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय जैसे अति है तो क्या हो जाएगा? पठति। द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। इसका अगर हम हिंदी मीनिंग देखते हैं, पठति, पठता और पठन्ति, तो उसका मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। पढ़ता है, जैसे मान लो एक व्यक्ति वह पढ़ता है तो अन्य पुरुष एक वचन। वे दोनों पढ़ते हैं तो पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं तो पठतः। और बहुवचन में अण्ति प्रत्यय जुड़े हैं, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हो गया। तो पट शब्द का अगर हम काल रचना या धातु रूप करते हैं तो पट का लट लकार वर्तमान काल में इसी तरह होगा। वर्तमान काल अन्य पुरुष पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसि, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः। वैसे ही हम दूसरे जो लकार जैसे बताए थे लिट लकार, जैसे पहले वाले वीडियो में बताया ना लिट लकार, तो उस लिट लकार का हिंदी मीनिंग होता है भविष्य काल। और उसका भी अगर हम पठ से धातु रूप करते हैं भविष्य काल में तो किस तरह हो जाएगा? अन्य पुरुष एक वचन पठ, पठिष्यति। द्विवचन अन्य पुरुष द्विवचन पठिष्यथः, पठिष्यतः। और अन्य पुरुष बहुवचन में पठिष्यन्ति। क्या हो जाएगा? पठिष्यन्ति। उसी तरह मध्यम पुरुष में देखते हैं, मध्यम पुरुष एक वचन पठिष्यसि, पठिष्यथः। द्विवचन में, बहुवचन में क्या हो जाएगा? पठिष्यथ। क्या हो जाएगा? पठिष्यथ। उसके बाद अगर हम तीसरे पुरुष अर्थात उत्तम पुरुष में आते हैं तो पठ का उत्तम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? पठिष्यामि। द्विवचन क्या हो जाएगा? पठिष्यावः। और बहुवचन क्या हो जाएगा? पठिष्यामः।
तो इस तरह लट लकार वर्तमान काल और लिट लकार भविष्य काल, इन दोनों के प्रत्ययों को और उसके बारे में भी इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। अब आज मैं जो बता रहा हूं लंग लकार भूतकाल, अब इसी में हम पठ को जोड़ेंगे, इसी पठ का धातु रूप करेंगे। तो पठ शब्द मतलब पढ़ना, पढ़ना का धातु रूप अगर हम करते हैं, पढ़ना का अगर हम धातु रूप करते हैं तो कैसे होगा, ध्यान दो। भूतकाल में हमेशा अगर हम धातु रूप करते हैं परस्मै पद भूतकाल, जिसको हम संस्कृत में लंग लकार कहते हैं, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, आ, क्या लग जाएगा, आ। तो क्या हो जाएगा, अपठ। अब अपठ में सभी में अ लगा रहेगा ना, उस अपठ में हम क्या जोड़ेंगे, इस प्रत्यय को जोड़ेंगे। जैसे अब देखते हैं भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन का पठ से अपठत, द्विवचन में अपठताम, बहुवचन में अपठन। अपठत, अपठताम, अपठन, हो गया। उसके बाद मध्यम पुरुष में देखते हैं पठ का भूतकाल में, तो अपठः क्या हो जाएगा, अपठः, अप्रत्यय अप्रत्यय है लगा ना, इसलिए अपठः। अपठतम क्या हो जाएगा, द्विवचन अपठतम, और बहुवचन क्या हो जाएगा, अपठत। मध्यम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा, अपठत, क्योंकि इसके प्रत्यय है अप। उसी तरह उत्तम पुरुष में देखते हैं पठ का लगाकर भूतकाल में, तो अपठम क्या होगा, अपठम। अपठाव क्या हो जाएगा, अपठाव, और बहुवचन में क्या हो जाएगा, अपठाम, बहुवचन में क्या हो जाएगा, अपठाम। अब हम चौथा जो काल है उसमें आते हैं, जिसको लोट लकार, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अज्ञात काल। तो अज्ञात काल का फिर अन्य पुरुष में देखते हैं पठ का पठ धातु से, तो पठतु, इसका प्रत्यय है अतु, तो पठतु। फिर द्विवचन में देखो पठताम क्या हो जाएगा, पठताम, और बहुवचन में क्या हो जाएगा, अंतु प्रत्यय है तो पठंतु, अंतु प्रत्यय है तो क्या हो जाएगा, पठंतु। फिर अगर हम मध्यम पुरुष में देखते हैं अप्रत्यय है, तो अगर हम पठ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पठ, क्या हो जाएगा, पठ। इसके बाद बहुवचन द्विवचन में क्या है, मध्यम पुरुष द्विवचन लोट लकार का अतम, तो पठतम, और बहुवचन क्या हो जाएगा, पठत, बहुवचन क्या हो जाएगा, पठत। और उत्तम पुरुष में इसी को देखते हैं पठ से, तो पठानी, पठाव, पठान, एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, पठानी आनी प्रत्यय है तो, द्विवचन आव प्रत्यय है तो पठाव, बहुवचन उत्तम पुरुष बहुवचन का जो प्रत्यय है लोट लकार का वो आम है तो पठान। तो इस तरह पठ का लोट लकार में होगा। अब उसी तरह विधिलिंग, जिसको द्व्यर्थक काल भी कहा जाता है, इसका इसमें भी अगर हम पठ धातु से इसका धातु रूप करते हैं, तो इसमें अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय एत है, तो पठ में एत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पठेत। द्विवचन में एताम है, तो पठ में एताम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पठेताम। वैसे ही बहुवचन में एयु है, तो पठ में एयु जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पठेयु, एक ही मात्रा रखते जाएगा। वैसे ही मध्यम पुरुष में एह बस लिखा है, देखो एह विसर्ग लगा हुआ है में, तो पठेह क्या हो जाएगा, पटेह, पठेह। उसके बाद एतम, मध्यम पुरुष विधिलिंग मध्यम पुरुष का प्रत्यय है एतम, तो पठ में जोड़ेंगे तो पठेतम। एत तो पठ में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पठेत, मध्यम पुरुष बहुवचन विधिलिंग का पठेत। उसके बाद उत्तम पुरुष आता है, इसका उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय, बहुवचन में क्या है, एयम, पठ में जोड़ेंगे तो पठेयम, एव पठ में जोड़ेंगे तो पठेय। उसके बाद एम, बहुवचन उत्तम पुरुष बहुवचन विधिलिंग का एम, पठ में जोड़ेंगे तो पठेम। तो इस तरह पठ धातु से पांचों काल का धातु रूप किया जा सकता है। ये तभी होगा आपसे जब आप इसके अच्छे तरह से इन प्रत्ययों को याद किए रहोगे तब।
आया बच्चों समझ में। अब ऐसे ही आपको चर से बनाना है। चर जो धातु है, चर धातु से आपको बनाना है। चर का मतलब होता है रमन करना, रमन करना। क्या करना है? चर धातु से बनाना है, इसका मतलब होता है रमन करना। उस वजह से ही और बहुत सारे शब्द हैं जिसको आप इन पांचों कालों में आसानी से, अगर बशर्ते आपको इस प्रत्ययों को अच्छी तरह से, मैं बार बार इसी शब्द को उपयोग कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरह से याद करना है। तो याद किए रहोगे तभी आपके लिए सरल होगा धातु करना। अगर आप याद नहीं करोगे तो सरल नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आया? ठीक है, नमो नमः।